स्वागत करता हूँ इस सुबह के भक्ति के समय पे। और मैं आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं और अच्छे हैं और प्रभु के प्रेम में और अनुग्रह में बढ़ रहे हैं प्रतिदिन। और धन्यवाद करता हूँ आप सभी का कि ये संदेश सुन रहे हैं आप लोग और वचन में बढ़ रहे हैं परमेश्वर के अनुग्रह में। तो धन्यवाद। इस सुबह हम मनन करेंगे यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय और 16 पंक्ति। तो यहाँ पर इस तरह कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो बहुत अद्भुत और परमेश्वर का उपाय है मनुष्य जाति के लिए। और हम जानते हैं कि मनुष्य ने पाप किया और पाप की वजह से मृत्यु इस जगत में आई, और उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में आना पड़ा, क्योंकि पवित्र बलिदान यीशु मसीह वो क्रूस पे पवित्र बलिदान होकर चढ़ा। तो यहाँ पर और मैं एक पंक्ति पढ़ना चाहूँगा पुराने नियम से, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और यहाँ पर कहता है, जो 14 पंक्ति में कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो हम यहाँ पर 14वें अध्याय में जैसे हमने वचन पढ़ा कि यहोवा आप ही तुम्हारे लड़ेगा इसलिए तुम चुपचाप रहो। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को मूसा के द्वारा बात कर रहा है कि परमेश्वर यहोवा आप ही लड़ेगा, है ना। क्यों लड़ेगा? क्योंकि परमेश्वर अपने प्रजा के प्रति अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है। और परमेश्वर ने मूसा को बुलाया 3 अध्याय में। परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया मिस्र देश से अपनी प्रजा को निकालने के लिए। और हम जानते हैं कि जो मिस्र देश का जो चित्र है वो है संसार, है ना। और उस मिस्र देश से अपनी प्रजा को निकालने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया। बहुत सारी समस्याएं दिक्कतें आई और बहुत सारा वहाँ पर फिरौन राजा ने बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारे उसने इजराइल प्रजा को ना निकालने के लिए उसने क्या कर दिया, बहुत सारे परमेश्वर के विरोध में कार्य किया। लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सामर्थ्य परमेश्वर है, और परमेश्वर ने वहाँ से अपने मिस्र देश से अपने प्रजा को निकाला। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि निकालने के बाद 14वें अध्याय में हम देखते हैं वहाँ पर फिरौन की जो सेना है, अभी वो मिस्र देश से बाहर निकले इजराइल प्रजा, और फिरौन की जो सेना है रथों के साथ घोड़ों के साथ किसके पीछे लगी हुई है? इजराइल प्रजा के पीछे लगी हुई है। और हम जानते हैं यहाँ पर देखते हैं कि जब वो इजराइल प्रजा वो आगे चलती है तो उनके सामने लाल समुद्र रहता है, और फिर वो सोच में पड़ते कि अब इसको किस तरह से पार करें। लेकिन हम यहाँ पे जानते हैं कि परमेश्वर बड़ा उपाय करने वाला परमेश्वर, बड़ा अनुग्रहकारी परमेश्वर, बड़ा दयालु परमेश्वर है और प्रेमी परमेश्वर है। अपने प्रजा से बहुत प्रेम करता है। तकलीफ में दुख में परमेश्वर नहीं गिरने देता है। वो रात को उनको आग का खंभा और दिन में वो बादल से क्या करता था, वो अगुवाई करता था परमेश्वर, उनको सुरक्षा देता था हमेशा। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि उसने अद्भुत सुरक्षा दिया, और लाल समुद्र को परमेश्वर ने 2 भाग में बांटकर अपनी मिस्र की जो सेना थी उससे अपनी प्रिय इजराइल प्रजा को उसने क्या कर दिया, छुड़ाया। और हम नए नियम में जानते हैं कि यीशु मसीह सब मनुष्य जाति का छुड़ाने वाला है, सब मनुष्य जाति का पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है, और सब मनुष्य जाति को मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है। तो आज मैं इस समय सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस छोटे से मनन के द्वारा कि हमारा जो परमेश्वर है छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आप हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और परमेश्वर हमेशा जो भी उसके भक्तगण है जो दुख तकलीफ में समस्या में
और पीड़ित रहते हैं तो उससे छुड़ाने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य परमेश्वर है और वो उपाय करने वाला परमेश्वर है। तो आज इस समय मैं आप सभी से प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि जो भी हमारी समस्या है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, उसके साथ हमारा परमेश्वर वो लड़ेगा। हमें क्या करना है? चुपचाप रहना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है, परमेश्वर को हमें कहना है कि परमेश्वर मेरे जीवन में समस्या है, तकलीफ है, जो भी है परमेश्वर के हमें हाथ में देना है। परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। तो रोमियो का 8:31 कहता है परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध में कौन खड़ा हो सकता है? हमारे विरोध में संसार नहीं खड़ा हो सकता, हमारे विरोध में हमारा पापी स्वभाव खड़ा नहीं हो सकता, हमारे विरोध में शैतान भी खड़ा नहीं हो सकता जब परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। तो इसलिए हमारी ये जो संग्राम है परमेश्वर का है तो उसे लड़ने दो। आप चुपचाप रहो, हमें चुपचाप रहना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों की चिंता करता है, अपने लोगों का उपाय करने वाला परमेश्वर है। जैसे मिस्री देश से अपनी प्रजा को निकाला, उनको सुरक्षा दी, उनका उपाय किया और उनको उस दुश्मन के हाथ से उनको छुड़ाया। तो आज हमारा जो दुश्मन है संसार, पापी स्वभाव और शैतान, उससे हमें प्रतिदिन हमारा परमेश्वर छुड़ाने के लिए विश्वास योग्य और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और हमें छुड़ाता है। तो आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस छोटे से मनन के द्वारा कि परमेश्वर इस सारे जगत के रहने वाले लोगों से प्रेम करता है। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं किया है तो आज इस समय मौका है कि आप यीशु मसीह को आपके जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करो। वो पापों से क्षमा करने वाला परमेश्वर है और हमेशा हमेशा के लिए उद्धार देने वाला परमेश्वर है और वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वही एक मार्ग है स्वर्ग में जाने वाला। क्योंकि यीशु मसीह कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई स्वर्ग नहीं जा सकता है। अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो आप हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग जाओगे जब इस धरती को छोड़ोगे तो। और इस मनन के द्वारा मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, हमें अनुग्रह दीजिए, आपका प्रेम दीजिए, प्रतिदिन हमें अगुवाई करिए और परमेश्वर आज का ये दिन आपके हाथों में सौंपते। जो कोरोना वायरस के पीड़ित जो लोग हैं उन्हें आप छुटकारा दीजिए, आप चंगाई दीजिए और परमेश्वर हर एक भक्तगणों को, आपके लोगों को, इस देश को आपके हाथों में सौंपते, संभालिए। सभी व्यक्ति को आपको परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते, आप सभी को संभालिए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, इस भक्ति के समय को आप आशीषित करिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। इस वीडियो